नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं रोहित सर। चलिए आज पढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का उत्पादन। कल हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़े थे, उसका रॉ मटेरियल पढ़े थे। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद बोगस कंपाउंड उसका पढ़े थे, केमिकल कंपोजिशन पढ़े थे। ठीक है, तो कल का मतलब उतना हो चुका है। तो आज करेंगे हम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। आखिर देखते हैं कि सीमेंट का हमारा निर्माण कैसे होता है, आखिर में बनता कैसे, उत्पादन इसका कैसे होता है। तो इसका दो प्रोसेस होता है। सीमेंट के उत्पादन का दो प्रोसेस होता है। देखिए, पहला प्रोसेस जो होता है ड्राई प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में शुष्क पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा है ये ड्राई प्रोसेस, शुष्क पद्धति। इसको शुष्क पद्धति के साथ साथ आप शुष्क विधि भी कह सकते हैं, या तो सूखी विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा प्रोसेस होता है ड्राई प्रोसेस। ठीक है दोस्तों। और हमारा सेकेंड जो प्रोसेस होता है वे वेट प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? वेट प्रोसेस। ये वाला हमारा सेकेंड है। ये वाला सेकेंड प्रोसेस हमारा है जो वेट प्रोसेस होता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नम पद्धति कहते हैं। नम पद्धति कहते हैं, या हम इसको गीली विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम नम पद्धति या गीली विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से सीमेंट का उत्पादन हम करते हैं। आज के समय में देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां और कंपनियां जो है कि लगी हुई हैं। तो वहाँ पे सीमेंट का उत्पादन कैसा होता है? देखिए, यही दो विधि है जिससे सीमेंट का उत्पादन हो सकता है। बाकी तीसरी विधि आज तक अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो दो विधि से ही सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ड्राई प्रोसेस से, वेट प्रोसेस से। ठीक है, सीमेंट का टाइप बदल जाता है तो उसमें कंपोजिशन हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा सीमेंट का टाइप बदल जाता है। ठीक है, सीमेंट का स्ट्रेंथ बदल जाती है। ठीक है, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बदल जाती है, फाइनल सेटिंग टाइम बदल जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये होता है। ठीक है, और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि इन दो प्रोसेस के अलावा और कोई प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो प्रोसेस है, इन्हीं दो प्रोसेस से सीमेंट का उत्पादन होता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगी होती हैं तो उसमें सीमेंट बनता कैसे है। हम लोग भाई इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीमेंट जो कि सीमेंट जो कि बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो कह ही सकते हैं। टॉपिक के साथ साथ पूरा हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जनरली यूज में आने वाला टॉपिक है। हम लोगों के लाइफ में तो है ही है सिविल इंजीनियर के। बाकी सिविल इंजीनियर के बाद जैसे जनरल लोग जो होते हैं, जैसे सिविलियन लोग होते हैं, जैसे आम लोग जो होते हैं, वो लोग भी सीमेंट के बारे में जानते हैं। आज के डेट में सीमेंट से घर बन रहा है। सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, इसको हिंदी में हम कहते हैं सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, तो हम लोग इंजीनियर हैं, तो हम लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज में और टेक्निकल भाषा में ये चीज़ जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जब एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन तो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछता है, ना कि रूरल लैंग्वेज में पूछता है, गांव की भाषा में पूछता है। ठीक है, मगर पढ़ेंगे हम गांव की भाषा में, पढ़ेंगे समझेंगे गांव की भाषा में और हिंदी भाषा में। और जो हमारा टेक्निकल टर्म है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आप लोग को बता देंगे, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस वजह से कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो हम दोनों मोड में पढ़ाई दे रहे हैं, हिंदी भी बताते रहे हैं, इंग्लिश भी बताते रहे हैं। ठीक है, अब अपनी लैंग्वेज में अगर आप समझ गए तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है, चाहे इंटरव्यू में ही क्यों ना कोई कुछ क्वेश्चन जो मैं कि पूछ दे, अगर हम पहले से समझे हुए हैं चीज़ों के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, या तो कोई अदर सब्जेक्ट के बारे में अपने भाषा में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तो क्या होती है, हम जो में कि जन्म से हिंदी बोलते सुनते चले आ रहे हैं,
तो आज इंजीनियरिंग कर ली है तो ये नहीं ना है कि हमारी भाषा खत्म हो गई। लगाव तो जन्मजात भाषा हमारी वही है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं आप लोग को कि अपने भाषा में बताई जा जो है, ठीक है। तो इस वजह से मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझाने और बताने का, ठीक है। और जो टेक्निकल टर्म होते हैं उसको इंग्लिश में हम राइट डाउन करवा ही देते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार समझ गए अपनी भाषा में तो कहीं किसी एग्जाम में जाके लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं बना के, ठीक है। चाहे प्री का पेपर हो जो है वो भी हो जाएगा, मेंस का वो भी हो जाएगा। इंटरव्यू में मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अगर बेहतरीन तरीके से आप अपनी भाषा में उस चीज़ को जानते हैं तो बता सकते हैं जो मैं कि उसको किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बता सकते हैं, टेक्निकल टर्म को साथ में लेके बता सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई बाउंडेशन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैं जो भी है देखिए इंग्लिश में मैं इसका टेक्निकल टर्म लिखा हूँ, मगर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी का एक एक जो मैं कि हिंदी में बताऊँगा और समझाऊँगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। नोट्स आप लोग बना देंगे हमेशा के लिए काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रोसेस अपना देखते हैं ड्राई प्रोसेस, ठीक है, शुष्क पद्धति। आइए देखते हैं शुष्क पद्धति में क्या होता है। देखिए शुष्क पद्धति में हम कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलिशियस कंपाउंड पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैं बताया कि रॉ मटेरियल क्या होता है सीमेंट का, कैल्केरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड, ठीक है, जिससे सीमेंट बनता है। तो देखिए सीधा सीधा पहले आर्जिलिशियस और कैल्केरियस रॉ मटेरियल रहेगा तभी ना भट्टी में हम जाएंगे उसको जो मैं कि वो करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे और क्रशिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, तब न जाके सीमेंट बनेगा। रॉ मटेरियल रहेगा तभी ना। जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा कोई चीज़ बनाने का तब तो कोई चीज़ कैसे बन सकती है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कच्चा माल है, ये हमारा कच्चा माल है जो है कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलिशियस कंपाउंड, ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है। ये भी मैं बताया था हिंदी में कि इसको चूनायुक्त पदार्थ कहते हैं और इसको मृतिकायुक्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो चूनायुक्त में क्या, लाइम का क्या हो गया, लाइम चूना में आता है, सबसे ज़्यादा चूना होता है, ठीक है। तो लाइम जैसे हो गया, इसको ब्रैकेट में करके लिख दिए हैं कि लाइम मतलब चूना युक्त पदार्थ, ठीक है। इसको क्ले लिख दिए हैं ताकि मृतिकायुक्त पदार्थ जानने में आप लोगों को आसानी रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है उसके नीचे जस्ट जब आते हैं तो इसके बाद होता है हमारी क्रशिंग, ठीक है। क्रशिंग कितने साइज में क्रशिंग होती है हमारी, 25 mm डाया में होती है, ठीक है। इधर कैल्केरियस कंपाउंड का भी क्रशिंग किया जाता है और आर्जिलिशियस कंपाउंड का भी क्रशिंग किया जाता है, ठीक है। जब दोनों कंपाउंड का क्रशिंग किया जाता है छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, 25 mm डाया में तोड़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो 25 mm डाया में क्या करते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, ठीक है। जब इतना डाया में तोड़ लेते हैं तब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस हमारा होता है, आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तब फिर आगे का जो प्रोसेस होता है हमारा फाइन ग्राइंडिंग कहाँ करते हैं, ट्यूब मिल और बाल मिल में करते हैं, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग करते हैं मतलब उससे क्या करते हैं, जो 25 mm हमारा डाया है उससे अब उसको क्या करते हैं, महीन करते हैं, महीन पीसते हैं, ठीक है। किस में पीसते हैं, ट्यूब मिल और बाल मिल। देखिए ये याद करने वाली चीज़ है, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में कि कौन सी मिल में ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूब मिल एंड बाल मिल में क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। कैल्केरियस कंपाउंड को भी करते हैं, इसके बाद आर्जिलिशियस कंपाउंड को भी करते हैं फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल एंड बाल मिल, ठीक है। तो ये दो रॉ मटेरियल है, तो दोनों रॉ मटेरियल के देखिए सीरियल से हम क्या करते हैं, सीरियल से जो मैं कि प्रोसेसिंग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो प्रोसेसिंग साथ साथ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके दोनों
मिक्स हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके तो आइए देखते हैं कैसे एक साथ होता है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइनेड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, हमारा घटक होता है, लिख सकते हैं इसको आप, घटक होता हमारा। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइनेड प्रोपोर्शन, मतलब पहले के प्रोपोर्शन में, मतलब पहले के अनुपात में जो था, मतलब पहले के अनुपात में जो हमारा फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल बाल मिल से जो पीसे, फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल बाल मिल से जो पीसे 25 mm डाया और जो मैं 25 mm डाया में जो क्रश किए थे। ठीक है, तो जितना हम लिए थे उसको क्या करते हैं, उस रेशियो को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। प्री डिटरमाइनेड प्रोपोर्शन मतलब पहले के अनुपात में जितना हमारी क्वांटिटी होती है, जितना मात्रा होता है, मतलब रॉ मटेरियल का, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस का जो रॉ मटेरियल का मात्रा होता है, उस मात्रा को क्या करते हैं हम यहाँ पे लाके मिक्स कर देते हैं, मतलब घटक को मिक्स कर देते हैं, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस कंपाउंड को। ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में जो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आसानी रहेगा आप लोग को जानने में। मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब घटक हो गया। प्री डिटरमाइंड मतलब होता है प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, मतलब मिक्सिंग मतलब मिलाया हुआ हमारा घटक, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन मतलब पहले के अनुपात में। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। पहले के अनुपात में, इसको लिख लेंगे बाहर भी थोड़ा। ठीक है ना, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइनेड प्रोपोर्शन मतलब मिक्स कर लेते हैं इसको, घटक को हम पहले के अनुपात में, मतलब पहले जो क्वांटिटी होती है जितनी हमारा, उसको क्या करते हैं हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको तो हिंदी में बताने की जरूरत है नहीं। मिक्स मतलब मिलाना होता है। ठीक है, मिक्स करना नॉर्मली भाषा में लोग यूज करते हैं, मिक्स कर ले, जो पढ़े लिखे नहीं लोग वो भी यूज करते हैं, तो आप लोग तो आसानी से इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम मिक्स कर लेते हैं, पहले के जो रेशियो अनुपात होता है हमारा उसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस हमारा होता है प्री हीट एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाई हॉट गैसेस। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाई हॉट गैसेस। ठीक है, प्री हीट मतलब पहले का जो मैं की, पहले से जो प्री हीट एट 800 डिग्री टेम्परेचर बाई हॉट गैसेस मतलब क्या, हम गर्म गैसों के द्वारा 800 डिग्री पे इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, गर्म गैसों द्वारा 800 डिग्री पर इसको हम हीट करते हैं, हॉट गैसेस मतलब गर्म गैसेस द्वारा। ठीक है, हॉट गैसेस मतलब समझ ही रहे हैं, गर्म गैस, या तो लिख भी सकते हैं, बता ही रहे हैं, नोट्स बना लीजिए आप लोग, जो मैं साथ साथ बनाते रहिए, नोट करते रहिए चीज़ों को, कोई समस्या नहीं होगी, मैं बता रहा ही हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर बाई हॉट गैसेस। ठीक है, प्री हीट एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाई हॉट गैसेस, यानी मतलब हम क्या करते हैं, हॉट गैसेस के द्वारा गर्म करते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर पर प्री हीट देकर। ठीक है, तो ये हो गया, हम समझ गए हॉट गैसेस द्वारा इसको गर्म किया जाएगा 800 डिग्री टेम्परेचर प्री हीट देकर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला प्रोसेस, क्या होता है इसका, ड्राई प्रोसेस, शुष्क पद्धति में अगला प्रोसेस क्या होगा, जब प्री हीट कर लेंगे हम 800 जो में कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बाई हॉट गैसेस के थ्रू, तो अगला हमारा प्रोसेस जो होता है रोटरी किल्न, और रोटरी किल्न में जाता। अभी तक तो हम 800 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किए हैं। ठीक है, अभी तो 800 डिग्री सेल्सियस पे किए हैं, अब क्या करेंगे, अब हम 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। ठीक है, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, किस में करेंगे, रोटरी किल्न में। ये भी किल्न आपको याद, आप लोगों को याद करने की जरूरत है, रोटरी किल्न।
ठीक है। रोटरी किल में क्या करते हैं हम, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, जो मैं कि मतलब इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, इसको पीसते हैं, ठीक है ना। मतलब 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस में रोटरी किल में जाता है, उसमें क्या करता हो, पीसता है सीमेंट। अब सीमेंट जो मैं कि जब बन के आता है तो आप लोग सीमेंट देखे होंगे, कैसा होता है सीमेंट, एकदम मैदा की तरह सीमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इतना मतलब सोचिए कि कितना टेम्परेचर हो गया, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन में पहले पूछ चुका है SSC JEE के क्वेश्चन में, जो होता है हमारा फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट पेपर का हमारा, जिसमें 200 नंबर का देता है, 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक। तो 100 नंबर वाले में ये टेक्निकल में पूछा है 1300 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारा जो किल के टेम्परेचर, मतलब भट्ठी का सीमेंट बनाने के भट्ठी का टेम्परेचर कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, गलत सही एक सही दे देगा, आप इसमें जो मैं कि लगा देंगे, अगर जानते रहेंगे तो, नहीं जानते रहेंगे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ बता दे रहा हूँ एक एक चीज़ नोट आप लोग कर लीजिए और इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप उस जो मैं कि उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, कमेंट करिए जो है, ठीक है। इसके बाद जो मैं कि हमारी वीडियो में कमेंट करिए और उसके कमेंट के साथ साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, जैसे आपके मित्रों के यहाँ भी वीडियो को पहुँचाया करिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है, मतलब वो भी चीज़ मतलब जान सकें बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों से इसको क्या करिए, सब्सक्राइब चैनल को करवाइए, लाइक से सब्सक्राइब पूरा दबा के करिए, ठीक है। रोटरी किल 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। कोई डाउट हो, एनीवन किसी तरह का कोई भी डाउट हो, आप जो पढ़ा दे रहे हैं उसमें से अगर समझ में नहीं आ रहा, तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, पूरा जो है कि आप लोगों का उसमें डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक एक कमेंट पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको कोई डाउट हो किसी तरह का डायरेक्ट कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। रोटरी किल में हम क्या किए, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको पीसे, ठीक है। इसके बाद क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, हमारा निर्माण हो गया क्लिंकर ग्राइंडिंग का, ठीक है ना। फॉर्मेशन मतलब निर्माण हो गया क्लिंकर, हमारा क्लिंकर मतलब क्लिंकर बन गया सीमेंट का, जो मैं कि जो रोटरी किल में गया 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे गया रोटरी किल में, इसको जो मैं कि पीसा गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन मतलब क्लिंकर का हमारा निर्माण हो गया, ठीक है। जब क्लिंकर का हमारा निर्माण हो गया तो इसको ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग करेंगे। देखिए कई सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके सीमेंट इतना महीन बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर, इसको भी ग्राइंडिंग करेंगे, अब इसको भी पीसेंगे, जो क्लिंकर इसका बन जाएगा, मतलब और बढ़िया तरीके से इसको पीसेंगे, ठीक है। इसको पीसने के साथ साथ अब यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे हम सेटिंग टाइम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, 2 से 3% जिप्सम को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। ये जो हमारा जिप्सम है, ठीक है, ये जो हमारा जिप्सम है इसको क्या करते हैं, 2 से 3% ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसको ऐड हम कर लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर। जब क्लिंकर हमारा बन जाएगा, जब ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसी के साथ क्या करते हैं, जिप्सम को भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है। जिप्सम भी डाल देंगे, जिप्सम भी उसमें जो में कि ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम भी हमारा ग्राइंड हो गया। जिप्सम ग्राइंड होने के बाद फिर अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, आइए अगला प्रोसेस देखते हैं। फिर हमारा अगला प्रोसेस होगा सीमेंट सॉलिड फाइन ग्राइंडिंग, ठीक है। अभी तक तो जो मैं कि जिप्सम ऐड किए, फॉर्मेशन क्लिंकर, ठीक है, ये सब क्या किए, ग्राइंड किए, ठीक है। इसके बाद सीमेंट सॉलिड फाइन ग्राइंडिंग, मतलब और जो मैं कि महीन पिसाई करेंगे हम, फाइन ग्राइंडिंग मतलब और स्मूथ और महीन पिसाई करेंगे, ठीक है ना, सीमेंट को और फाइन बनाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं पहले आप लोग को बताया हूँ कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जितना फाइन होता है उसका क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होता है, ठीक है ना।
तो सीमेंट ऑफ सॉलिड फाइन ग्राइंडिंग मतलब इसको क्या करते हैं, जिप्सम इसमें मिला लिए, फार्मेशन क्लिंकर ग्राइंड कर लिए, इसके बाद हम सीमेंट को क्या करते हैं और फाइन ग्राइंडिंग, सीमेंट सॉलिड को क्या करते हैं और फाइन ग्राइंडिंग मतलब और महीन पीसा जाता है। सोचिए आप, और महीन पीसा जाता है, ठीक है। और महीन पीसने के बाद हमारा क्या होता है, जब महीन सबसे महीन जब पीस लेंगे लास्ट में आके, जब पीस लेंगे सबसे महीन तो क्या होगा, सीधी सी बात है पैकिंग होगा, मार्केट में जाएगा, सप्लाई होगा, इसके बाद फिर सेल होगा, बिक जाएगा सीमेंट, ठीक है। सीमेंट सॉलिड फाइन ग्राइंडिंग में क्या होगा, हमारा पैकिंग होगा, पैकिंग हो गया, ठीक है। जब पैकिंग हो गया हमारा तो पैकिंग होकर फिर मार्केट में जाएगा। मार्केट में जब कंपनी जो कंपनी है हमारी, कंपनी से पैकिंग कर दिए जो मैं कि बैग में जो है, जो बोरा होता हमारा, जिसको कट्टे बोलते हैं कुछ लोग बोरा बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है, बोरी बोलते हैं, तो उसमें क्या करता है बैग बोलते हैं, जिसके उसको इंग्लिश अगर टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो उसको बैग बोलते हैं। एक बैग का कितना मतलब वेट होता है, एक बैग का वेट 50 kg होता है, ठीक है, जो सीमेंट हमारा होता है जनरली, ठीक है ना। कम बेसी कर सकते हैं मगर जो जनरली जो मैं कि इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा है, उसको क्या करते हैं हम लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि निकालते भी हैं मटेरियल, जैसे निकालते हैं ना, अब अप्रोक्सीमेट मटेरियल निकालते हैं, एस्टिमेट कास्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी 50-50 kg ही लिया जाता है। IS इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 50 kg का ही मतलब बनाया गया, उस पर रखा गया, ठीक है। तो उसमें जब एस्टिमेट कास्टिंग पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट, तो उसमें जो मैं कि उसको क्या करते हैं मटेरियल का जब एस्टिमेशन करते हैं, निकालते हैं और लेबर का, तो उसमें दिया रहता है हमारा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन करते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं प्राकलन अनुपात, ठीक है, एस्टिमेट एंड कास्टिंग को। तो अब पैक हो गया, ठीक है, पैक होने के बाद 50-50 kg का पैक हो गया, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये 50 kg का लगभग पैक होता है, 50 kg का, ठीक है। बैग में जो मैं कि क्या किए, पैक कर लिए जो मैं कि एक बोरी में, पैक करने के बाद अब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे देखेंगे बाई रेलवे जो मैं कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसके बाद होलसेलरों के पास आता है, ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं सेल करते हैं रिटेलर के पास, ठीक है। तो हमारा देखिए ये हमारा प्रोसेस हो गया पूरा ड्राई प्रोसेस सीमेंट का उत्पादन का, ठीक है। शुष्क विधि में सीमेंट हम कैसे बनाते हैं हम समझ लिए इसको। कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला, उसमें कमेंट करिए, ठीक है। और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपने जानने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे करवाइए दबा के, ठीक है दोस्तों। आइए फिर आगे देखते हैं हम क्या वेट प्रोसेस सेकेंड जो हमारा होता है नम पद्धति, ठीक है। नम पद्धति में आइए देखते हैं, नम पद्धति में भी, नम पद्धति को एक और उससे जानते हैं। मैं बताया आप लोग को, क्या बताया हूँ, वेट प्रोसेस नम पद्धति को हम क्या कहते हैं, गीली विधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि, गीली विधि। आप लोग को लिखना होगा याद करने के लिए तो लिख सकते हैं, गीली विधि नम पद्धति वेट प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर आइए देखिए, और दोस्तों मैं जो बता दिया हूँ स्टार्टिंग में, बता दिया हूँ कि सीमेंट का रॉ मटेरियल कैलकेरियस और आर्जिलिसियस होता है। फैक्ट्री में आएगा, कंपनी में, तो क्या होता है हमारा, पहले रॉ मटेरियल को ही, देखिए आप, रॉ मटेरियल को ही ना यहाँ पे किया जा रहा है, वॉश किया जा रहा है, क्रशिंग किया जा रहा है, ग्राइंडिंग किया जा रहा है, रॉ मटेरियल को ही ना हमारा किया जा रहा है। तो जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा तब तक कैसे पक्का माल बनेगा, ठीक है, कैसे सीमेंट बनेगा हमारा। अब सीमेंट बन गया, पक्की माल हो गया, अब जाके जो मैं कि अब उसे कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इसको अभी तक नहीं कर सकते हैं कैलकेरियस आर्जिलिसियस कंपाउंड के, ये अभी कच्चे माल होते हैं, पत्थर के रूप में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसमें आप देखिए वेट प्रोसेस गीली विधि नम पद्धति में हमारा क्या होता है, पहला जो होता है हमारा कैलकेरियस कंपाउंड होता है, ठीक है। पहला हमारा कैलकेरियस कंपाउंड हो गया,
ठीक है। अब इसके बाद इस तरफ लिख लेंगे हम आर्जिलिशियस कंपाउंड। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। इंग्लिश में लिखा तो गया है, तो हिंदी में मैं समझा भी रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि इसमें हिंदी लिखने का जगह भी नहीं था ना, तो मैं हिंदी लिखने में क्या दिक्कत है, हिंदी लिख भी देता। इसके पहले मैं कराया भी हूँ, तो एक तरह से तो आप लोग को याद भी होगा, वो थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा पीछे जाके अपने, ठीक है, तो वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें जगह रहा होता तो मैं फिर दोबारा से लिख देता, मगर जगह इसमें जो है कि कम है, इस वजह से नहीं लिख पाया हूँ। बाकी कोई किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन कोई भी डाउट हो कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये कैलकेरियस हो गया, ये आर्जिलिशियस हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, आइए गीली विधि में मतलब वेट प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ठीक है। तो इसको कैलकेरियस कंपाउंड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। कितना डाया में तोड़ते हैं हम, कितना उसका डाया होता है, कितने बड़े बड़े, तो हमारा 25 mm डाया होता है, ठीक है। हमारा कितना होता है, 25 mm डाया होता है। क्रॉस करते हैं 25 mm डाया में, ठीक है। जैसे पीछे क्या ये ड्राई प्रोसेस गीली विधि में की है, ठीक है। मगर इसमें आर्जिलिशियस कंपाउंड में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। वाश मिल मतलब क्या करते हैं इसको, आर्जिलिशियस जो कंपाउंड होता है, वाश मिल में ले जाके क्या करते हैं, उसको धुलते हैं, मतलब धोते हैं, ठीक है। वाश मिल में ले जाके उसको क्या किए, धो लिए। जब चिकना हो जाएगा तभी ना जाएगा पीसने जो है कि रोटरी किल में, तो ऐसे जो है कि नहीं ना ले जाके आप उसमें बहुत जो है कि फल जो है कि कण लगे हुए, तो एक्स्ट्रा कण लगे होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब रॉ मटेरियल को लाया और डाल दिए जाके, ऐसे नहीं होगा ना, उसका भी पहले निरीक्षण होता है, सर्वे होता है कि हाँ मटेरियल कैसा है, जो है कि इसमें कोई अशुद्धि है तो उसको निकाल लिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से उसको धुल के और जो जब धुल लिया जाता है तो फिर उसको यूज किया जाता है मिल में लाके पीसने के लिए, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं सीमेंट की, ठीक है। तो क्या करते हैं, वाश मिल में ले जाके क्या करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं, मतलब धुलते हैं, ठीक है। अब धुलने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब धुलने के बाद देखिए नीचे क्या करते हैं, धुलने के बाद हम क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। फाइन ग्राइंडिंग मतलब इसको महीन पीसते हैं, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग कर लेंगे, महीन पीस लेंगे। स्लरी इन बाल मिल, किस मिल में पीसेंगे, बाल मिल में पीसेंगे। फाइन ग्राइंडिंग स्लरी, इसमें जब पानी का मात्रा होता है तो स्लरी जैसे लोग नहीं कहते हैं, स्लरी जो में कि हो गया का जो में कि, ठीक है। तो फाइन ग्राइंडिंग ऑफ स्लरी इन बाल मिल, ठीक है। तो बाल मिल में क्या करते हैं हम, स्लरी के रूप में फाइन ग्राइंडिंग रहता है तो बाल मिल में क्या करते हैं, पीसते हैं। अब इसमें वाटर भी ऐड कर लेते हैं, देखिए प्लस करके वाटर इसमें ऐड कर दिए। कितना वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हमारा 30 से हमारा 30 से क्या करते हैं, 30 से 50% क्या होता है हमारा, वाटर ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 से 50% वाटर ऐड कर लिए। जब वाटर ऐड कर लिए तो जैसी बात है स्लरी बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, बाल मिल में पीस लेते हैं हम, ठीक है। बाल मिल पीसने के बाद अब अगला नेक्स्ट जो में प्रोसेस क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि अगला प्रोसेस हमारा क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रोसेस हमारा क्या है। तो अगला जो प्रोसेस हमारा है, तो अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, वही जो पीछे मैं बताया हूँ ड्राई प्रोसेस में, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट को, घटक को प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, यानी पहले के अनुपात में, मतलब पहले की क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या करते हैं हम, मिक्स करते हैं। जितना क्वांटिटी हम लिए रहते हैं पहले आर्जिलिशियस और कैलकेरियस कंपाउंड का, उसको क्या करते हैं हम, मिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी में मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप बगल में, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, सेम यही चीज़ है, यहाँ भी होती है, ठीक है। पहले के अनुपात में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी सब सेम ही होता है, ठीक है। अब भाई नम पद्धति वेट प्रोसेस है तो इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो डिफरेंस होगा ही ना। तो वही बात है, पहले के अनुपात में क्या करते हैं, अनुपात तो नहीं ना बदलेगा, जो मटेरियल का रहेगा वो रहेगा ही। तब मिक्सिंग क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन को, ठीक है, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर अब आगे क्या प्रोसेस होता है, आगे वाला प्रोसेस क्या होता है हमारा, मिक्स कर लिए मान लीजिए, तो फिर आगे अब क्या होगा, आगे क्या होगा हमारा, फिर अब रोटरी किल्न में जाएगा। कौन सी किल्न में, रोटरी किल्न में, ठीक है, मैं बताया ही हूँ आप लोगों को। मैं बताया ही हूँ कि रोटरी किल्न में जाएगा, ठीक है। तो रोटरी किल्न में चला गया, रोटरी किल्न में अब गया, वहाँ जो मैं कि चक्की अपना अब क्या करेगी, इसको पीसेगी किल्न में, ठीक है, भट्टी में गया, रोटरी किल्न में गया, भट्टी में गया, वहाँ भी जो मैं कि इसको वो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, रोटरी किल्न के बाद, किल्न मतलब देखिए भट्टी होता है, इधर आगे यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। किल्न मतलब क्या हमारा होता है, किल्न मतलब हमारा भट्टी होता है, ठीक है, किल्न मतलब हमारा भट्टी होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए किल्न बताया है, तो किल्न आप लोगों को ध्यान में नहीं आएगा, उसको हिंदी में लिख लीजिएगा। किल्न मतलब भट्टी होता है, भट्टी को हम क्या कहते हैं, किल्न बोलते हैं, ठीक है, भट्टी को किल्न बोलते हैं, ठीक है। हमारा रोटरी किल्न में चला गया, ठीक है, रोटरी किल्न में मतलब क्या होता है, गोल होता है, गोल गोल घूमता हो, ठीक है। आप लोग जब जाएंगे जहाँ सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ कंपनी होती है, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम ही लगा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस हमारा, अगला प्रोसेस होता है हमारा क्लिंकर इज फॉर्मेट, इसमें भी क्लिंकर बन लेता है। क्लिंकर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, सीमेंट बनाने के लिए जो क्लिंकर होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्लिंकर, क्योंकि क्लिंकर बहुत फाइन हो जाता है, सीमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है, सीमेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है क्लिंकर बनने तक, मतलब क्लिंकर तक आते आते हमारा आर्जिलिशियस और कैल्केरियस कंपाउंड जो रॉ मटेरियल होता है, क्लिंकर तक आते आते क्लिंकर सीमेंट बनने के लिए स्थिति में आ जाता है, यहाँ सब सीमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो मान लीजिए कि उसको वाश मिल में धोए हैं, क्रश किए हैं, ठीक है, फिर बाल मिल में ले गए हैं, ठीक है, फिर मिक्सिंग इंग्रेडिएंट प्री डिटरमाइंड प्रिपरेशन किए हैं और रोटरी किल्न में। इसके बाद फिर आ गए हम क्लिंकर इज फॉर्मेट, मतलब क्लिंकर हमारा बन गया, फॉर्मेट मतलब तैयार हो गया, ठीक है, क्लिंकर हमारा बन गया। जब क्लिंकर हमारा बन जाएगा तो क्या होगा, फिर इसको क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, इसको महीन पीसेंगे, ठीक है, जो इसमें भी किए हैं ड्राई प्रोसेस में फाइन ग्राइंडिंग किए हैं ना, ठीक है। लास्ट में जाके क्या किए हैं, ड्राई प्रोसेस में फाइन ग्राइंडिंग महीन सबसे पीसा गया, तो इसमें भी क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। जब क्लिंकर हमारा बन जाएगा तो क्लिंकर को क्या महीन एकदम पीसेंगे, ठीक है, बहुत महीन पीसेंगे इसको। और जितना महीन इसका जो रहेगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जितना महीन सीमेंट रहेगा, जितना फाइन रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा उतना ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। तो फाइन ग्राइंडिंग हमारा हो जाएगा। और क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, मतलब सीमेंट महीन है तो स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है। अब मोटा सीमेंट तो बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल है तो उसको बाइंड करना है, ठीक है, तो हर जगह उसको पहुंचना जरूरी होता है। जब मिक्स करते हैं कंक्रीट को तो, ठीक है, बजरी हो गया हमारा, बालू हो गया हमारा, गिट्टी हो गया हमारा, जो भी हो गया हमारा, सब मिक्स करते हैं उसको कंक्रीट में, तो क्या करते हैं, सीमेंट ही ना हमारा बॉन्ड का काम करता है, वही ना जगह सेट होता है। जो में कि सीमेंट नहीं रहेगा तो सब मिला लेंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपके मटेरियल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे पहले खोज किए थे हमारे, क्या नाम था, डिस्कवरी ऑफ सीमेंट, आप लोग को मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। डिस्कवरी ऑफ सीमेंट कौन है, जोसेफ स्पीडेन, जो पोर्टलैंड नामक जगह पे खोज किए थे, ठीक है। तो पोर्टलैंड नामक जगह खोज किए थे जोसेफ स्पीडेन ने, ठीक है। तो जोसेफ स्पीडेन ने किए थे, तो उसके पहले क्या होता था,
ये तो मान लीजिए सीमेंट का खोज किए, उसके पहले क्या होता था, उसके पहले भी तो घर वगैरह बनता था, तो पहले सुर्खी और चूना से घर हमारा बनता था। किससे बनता था? सुर्खी और चूना से बनता था हमारा, ठीक है, सुर्खी और चूना से हमारा घर बनता था। इसके बाद जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, पोर्टलैंड में सर जो में कि हमारा खोज कर दिए, डिस्कवरी ऑफ सीमेंट, जोसेफ एस्पिडेन ने, ब्रिटिश राजमिस्त्री थे वो, अंग्रेजी राजमिस्त्री, पोर्टलैंड में किए वो 1824 ईस्वी में। आप लोग को पर पीछे मैं बता ही चुका हूँ सब, ठीक है ना। तो रिवीजन आप लोग करते रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं, कोई भी पेपर देने जाएंगे बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, चाहे कोई एग्जाम देने जाइए आप। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा हमारा? फाइन ग्राइंडिंग, लास्ट में हम आ ही गए थे, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग हो गया हमारा, महीन इसको पीस लिए। जब हम महीन पीस लिए, महीन पीसने के बाद क्या करेंगे? तो लास्ट में आके हम, लास्ट में हमारा जब क्लिंकर तैयार हो गया तो इसको खूब महीन पीस लेंगे, ठीक है। महीन जब इसको हम पीस लेंगे, अब देखेंगे आगे टेस्टिंग भी देखेंगे कितना महीन होता है, कितना महीन सीमेंट होना चाहिए, तो हमारा सीमेंट सही रहेगा। सीव टेस्ट भी इसमें आता है, सीव से हम जो में कि जब चालेंगे, मतलब सीव से पास कराते हैं हम, ठीक है, क्रॉस कराते हैं, जब पास कराते हैं हम तो कितना उसमें बच जाना चाहिए, कितना वो करना चाहिए। इसको क्या, सीमेंट को हम एक एक चीज़ एकदम 0 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कोई भी एग्जाम A to Z, ठीक है, इंजीनियर सर्विस से लेके JEE तक आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में आप लोग को ये महत्वपूर्ण योगदान देगा पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं 0 से 100 तक बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तुरंत आप कमेंट करिए, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग हमारा हो गया। फाइन ग्राइंडिंग जब महीन हम पीस लिए तो महीन पीसने में क्या किया, उसको स्टोर कर लेंगे, महीन पीसने के बाद सीमेंट को, ठीक है, स्टोर एक जगह कर लेंगे। स्टोर करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम पैकिंग करेंगे, वही 50 kg के बैग में हम पैकिंग करेंगे, जो इसमें हम बताए हैं, ठीक है। 50 kg, यहाँ पे 50 kg ही होता है, ठीक है, यहाँ भी 50 kg ही होता है हमारा, ठीक है ना, यहाँ भी हमारा 50 kg ही होता है, यहाँ भी 50 होता है और यहाँ भी 50 होता है, ठीक है। मतलब बैग का हमारा क्या होता है, बैग हमारा 50 kg का ही बनता है, चाहे हम ड्राई प्रोसेस से बनाएं या वेट प्रोसेस से बनाएं। सीमेंट का जब निर्माण होगा हमारा तो क्या होगा, 50 kg बैग से बनेगा। मैं आप लोग को बताया हूँ एस्टिमेट एंड कास्टिंग वैल्यूएशन में जब आप देखेंगे इसको तो उसमें लागत निकालने के लिए दिया रहता हमारा, एस्टिमेशन निकालने के लिए, ठीक है, अनुमानित लागत निकालने के लिए मटेरियल का, ठीक है। अनुमानित लागत देखिए हम क्यों निकालते हैं, अनुमानित लागत इसीलिए नहीं निकालते हैं कि ताकि कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अब डिज़ाइन हम बना लिए, पता चल गया कि हमारे डिज़ाइन है, इतने रूम, इतने बरामदा है, इतना ये है, इतना किचन, सब कुछ जब उसमें आ गया, डिजाइनिंग जब कर लिए, तब क्या होता है हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट वही ना होता है कि कितना मटेरियल हमारा लगेगा, तो उसी का हम एस्टिमेट करते हैं, उसका एस्टिमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट अंदाज लगाते हैं कितना मटेरियल हो गया, फिर उसका कास्टिंग करते हैं मार्केट में कि कितना मतलब इसका रेट है, पैसा इसका कितना होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एस्टिमेट कास्टिंग वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का उत्पादन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, एक एक चीज़ बता दिए, समझा दिए, बेहतरीन तरीके से समझाने की मैं पूरा कोशिश किया हूँ। अगर अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका रिप्लाई पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तब इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं, पहले हम लोग इसको कर लिए हैं तो पहले इसी को रफ कर लेते हैं।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे जेई का, जब जेई का आप सेकेंड पेपर में जो में कि मेन देंगे, तो इसमें जेई में कन्वोकेशनल जब पेपर होता है हमारा सब्जेक्टिव वाइज, तो उसमें काम देता है, उसमें पूछता है, तो उसमें आप इसको ऐसे सीरियल से लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इस तरह बॉक्स बना बना के अच्छे तरीके से आप जब लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सब रफ कर दे रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, नोट भी करवा दे रहा हूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। इसको तो बाकी आप कर ही लिए हैं, सब कुछ बताया ही है, एक एक चीज़, ठीक है ना। इसमें नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बात है, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें आप लिख लीजिए कि ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस से ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है ना। जो हमारा ड्राई प्रोसेस है वेट प्रोसेस से ज़्यादा सस्ता होता है। जो हमारा ड्राई प्रोसेस होता है, जो हमारा ड्राई प्रोसेस होता है, क्या होता है, इसका कास्ट कम होता है कंपेयर टू वेट प्रोसेस, ठीक है ना। नीचे ही लिख दे रहे हैं। वेट प्रोसेस, ठीक है, हो गया। ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस से ज़्यादा सस्ता होता है क्योंकि वेट प्रोसेस में फ्यूल ईंधन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है हमारा वेट प्रोसेस में ईंधन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कास्ट मतलब लागत, क्या, कास्ट यानी लागत इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, ईंधन भी ज़्यादा लगता है, फ्यूल। क्या होता है इसमें, ईंधन भी ज़्यादा लगता है। इसका क्या होता है, इसका कास्ट कम होता है। इसका कास्ट क्या होगा, इसका कास्ट कम होता है, क्या, क्योंकि इसमें ईंधन की मात्रा कम लगती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये कास्ट मतलब लागत हमारा, ये लिखे हैं यहाँ पे, कास्ट लागत यहाँ पे कम लगता है, यहाँ पे कास्ट लागत ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि फ्यूल का, ईंधन का खर्च हमारा बढ़ जाता है। अब सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इस तरह करके आप लोग लिख लीजिएगा, इस तरह एरो बना के सेकंड पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया करेंगे तो याद करने में आसानी रहता है। और हाइलाइटर साइड जो में कि उसको रंग दीजिएगा ताकि ध्यान में तुरंत आ जाया करे, ठीक है। लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, वेट प्रोसेस में सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होती है। वेट प्रोसेस में क्या होती है, इसमें सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, क्वालिटी। इसमें क्या होगी, इसमें क्वालिटी इसकी गुड होती है, इसकी क्वालिटी गुड होती है वेट प्रोसेस की हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ड्राई प्रोसेस में सीमेंट की क्वालिटी, ड्राई प्रोसेस में सीमेंट की क्वालिटी अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की होती है। ड्राई प्रोसेस में सीमेंट की क्वालिटी अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की होती है। किसके अपेक्षाकृत? वेट प्रोसेस के। ठीक है, वेट प्रोसेस यानी गीली भी देखिए, शुष्क पद्धति वाला क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में सीमेंट की क्वालिटी अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की होती है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जितनी अच्छी वेट प्रोसेस की क्वालिटी होती है उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, अब लास्ट में एक और लिख लेंगे पॉइंट, इसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लिख लेंगे, क्लिंकर को बनाने के लिए क्लिंक का टेम्परेचर, जो मैं बता रहा था आप लोग को पहले बता चुका हूँ, नोट करके ऐसे लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, कितना होता है? 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस में बताया हूँ, लिख लीजिए। क्लिंकर को बनाने के लिए क्लिंक का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ। ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? किल्न का टेम्परेचर रखते हैं। किल्न यानी भट्ठी, बता ही चुका हूँ, भट्ठी टेम्परेचर का इतना होता है। ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस किल्न भट्ठी का टेम्परेचर हमारा होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, सब कुछ बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि थोड़ा हम पानी पी लें। इसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे ये देखते हैं। आगे अब क्या रह गया? अब हमारा मैन्युफैक्चर हो गया, पीछे का कराई दिए हैं, बोगस कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ बता ही दिया हूँ, कराई दिया हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आज कराई दिए। अब क्या हो गया? टेस्ट अब देख लेते हैं सीमेंट का। ठीक है, टेस्ट हमारा बच गया, टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के टेस्ट। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं सीमेंट के? ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे, लिख लीजिए हिंदी में। इसको कहते हैं सीमेंट का परीक्षण, हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो। ठीक है, लिख लीजिए सीमेंट का परीक्षण।
सीमेंट का परीक्षण, सीमेंट का परीक्षण, इसको हम हिंदी में कहते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का परीक्षण। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो परीक्षण हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के परीक्षण कितने टाइप्स के हमारे होते हैं? इसमें भी टाइप होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं हमारे? इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है? पहला होता है हमारा फील्ड टेस्ट। ठीक है, पहला हमारा फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट क्या होता है? फील्ड मतलब जो हम फील्ड में जाके आसानी से कर लें, यानी साइट पे कर लें। ठीक है, लैब से कोई हमारा उससे मतलब नहीं रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जो हम लैब में करते हैं जाके। ठीक है, तो ऐसे सिंपल जो में कि आप समझ में आ रहा है कि जो फील्ड में हम करते हैं साइट पे वो फील्ड टेस्ट हो गया, जो लैब में करते हैं हमारा लेबोरेटरी टेस्ट हो गया। तो आइए हम पहला देखते हैं फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे, दूसरा भी लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर कराते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, हमारा दूसरा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, अब पहला हमारा होता है फील्ड टेस्ट। ठीक है, पहला होता है हमारा फील्ड टेस्ट, दूसरा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। किसका? सीमेंट का। किसका होता है? सीमेंट का। इसमें लिख भी सकते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, लिख लीजिए, सही रहेगा। आप सीमेंट, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, इसमें भी लिख सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट, मतलब दूसरा होता लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम पहले पहला वाला देख लेते हैं, इसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के परीक्षण। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट पहला हम देख लेते हैं। सीमेंट में फील्ड टेस्ट में कौन कौन सा हमारा टेस्ट होता है? ठीक है, कौन कौन सा हमारा टेस्ट होता है? ठीक है, तो इसमें पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या? कलर टेस्ट। क्या डालेंगे? कलर टेस्ट, COLOUR, कलर टेस्ट। कलर टेस्ट हम पहले हेडिंग डालेंगे। ठीक है, यानी हमारा सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, ये टेस्ट तो कर सकते हैं हम ना फील्ड में जाके। अगर मान लीजिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, लैब में अगर नहीं करना है, तो कलर आप देख के मतलब पता लगा सकते हैं सीमेंट अच्छा है या ख़राब हो चुका है सीमेंट हमारा। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होना चाहिए? आइए लिख लीजिए एक लाइन, इसमें कलर कैसा होना चाहिए हमारा सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट का कलर हमारा ग्रे रंग का होना चाहिए। ग्रे, भूरा जो होता है हमारा, आप लोग सीमेंट देखे होंगे, भूरा रंग का होता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सीमेंट का कलर ग्रे होना चाहिए। सीमेंट का कलर ग्रे होना चाहिए हमारा। ग्रे मतलब भूरा। ठीक है, सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए हमारा? सीमेंट का कलर ग्रे यानी भूरा होना चाहिए।
ठीक है। सीमेंट का कलर हमारा ग्रे भूरा होना चाहिए। और तथा और कैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए भूरा नहीं है तो और कैसा रहेगा, तो सही मान सकते हो उसको, लाइट ग्रीनिश शेड होता है, अगर रहेगा तो हमारा सही रहेगा। लाइट ग्रीनिश शेड, ठीक है, लाइट ग्रीनिश शेड होना चाहिए सीमेंट का कलर, ठीक है। तब हमारा सीमेंट क्या समझ लीजिए कि सीमेंट सही है, ठीक है। लाइट ग्रीनिश शेड को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी लिख दें, आइए लिख देते हैं हिंदी में भी, लाइट ग्रीनिश शेड। लाइट मतलब हल्का हो गया, ग्रीनिश मतलब हरा हो गया, शेड मतलब छाया, मतलब हल्का हरा छाया टाइप होता है, ठीक है। लाइट मतलब हल्का होता ही हमारा। हल्का हरा छाया जैसा होना चाहिए, ठीक है। हल्का हरा छाया जैसा होना चाहिए, हल्का हरा छाया होना चाहिए। लाइट ग्रीनिश शेड रंग का हमारा होना चाहिए, ठीक है। हल्का हरा छाया जैसा अगर कलर है, या इसको या बोलते हैं हम, ठीक है, या हमारा भूरा हो या क्या हो, लाइट ग्रीनिश शेड हो, हल्का हरा छाया जैसा हो सीमेंट का कलर, तब तो हम समझ लेंगे सीमेंट हमारा क्या है, सीमेंट सही है, ठीक है। सीमेंट हमारा क्या है, सही है। अगर ऐसा सीमेंट का कलर रहेगा, ग्रे रहेगा और लाइट ग्रीनिश शेड रहेगा तो हमारा सीमेंट सही रहेगा, ठीक है। अब आइए सेकंड देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, जो सेकंड वाला होता है हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट हमारा ये पहले का है, लिख लीजिएगा, ये सेकेंड वाला है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में हमारा क्या होता है, आइए इसको चलिए देखते हैं। फिजिकल मतलब इसको टच करके पता लगाते हैं। इसको टच करके पता लगाते हैं। कैसे टच करके पता लगाते हैं, देखिए बता दे रहा है कैसे टच करके। मान लीजिए सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट है, जैसे आप पाउडर, किसी भी चीज़ का पाउडर लेंगे, उंगलियों में इसको इस तरह उंगलियों में, ठीक है, अपने चुटकी में लेकर इसको क्या करेंगे, मसलेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसको रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे हम इसको सीमेंट को उंगलियों में लेकर, तो हमको कैसा महसूस होना चाहिए, एकदम फाइन महसूस होना चाहिए, एकदम मुलायम, ठीक है। क्या होना चाहिए, फाइन मुलायम महसूस होना चाहिए। तो हम क्या समझ लेंगे कि सीमेंट हमारा सही है। अगर आप साइट पे हैं, फील्ड में कहीं भी हैं, एनी जगह लैब में नहीं है, तो अगर हमारा टेस्ट से पता कर सकते हैं, दूसरा हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी उंगलियों के बीच में रगड़ कर पता कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट इससे कलर से पता कर सकते हैं, भूरा रंग का होना चाहिए या तो लाइट ग्रीनिश रंग का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट मतलब क्या, फिजिकली मतलब हाथ से अपने रगड़ने पे
मुलायम महसूस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम देख लेंगे। आइए थर्ड, तीसरा क्या होता है हमारा, प्रेजेंस ऑफ लंप टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, ये हमारा क्या है, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। इसको कर लीजिएगा, यही मेन हमारी हेडिंग है। ठीक है, टेस्ट ऑफ सीमेंट का यही हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, थर्ड हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, आइए देख लेते हैं। टेस्ट भी लिख सकते हैं इसको, प्रेजेंस ऑफ लंप टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ लंप्स टेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है हमारा, लम्प्स, लम्प्स मतलब समझ रहे हैं, लम्प्स मतलब पिंड होता है। क्या होता है हमारा, पिंड होता है लम्प्स मतलब। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का पिंड नहीं हो जाता है, तो वही मैं बता रहा हूँ, सीमेंट ज़्यादा दिन का हो जाता है तो क्या हो जाता है, लम्प्स बन जाता है, पिंड बन जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में जानने के लिए हम लिख लेंगे पिंड कहते हैं। ठीक है, पिंड कहते हैं इसको हिंदी में हम जानने के लिए। पिंड क्या होता है हमारा, किसी भी चीज का पिंडा जैसे नहीं बांधा जाता है, या तो भेली जो में कि बांध लीजिए, या तो कोई सी भी चीज़ का जो में कि लोग जो में कि आटा से गांव में बांधते हैं उसको बांध लीजिए, जिसको देसी भाषा में वो खाने वाला होता है, उसमें गरी उरी मिला जाता है, ढूंढी बोलते हैं उसको, गांव के भाषा में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा अगर हो गया हमारा, ठेठ भाषा में बता दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, कि वैसा अगर हो गया हमारा, तो समझ लीजिए कि हमारा क्या, सीमेंट खराब है। तो सीमेंट में हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्प्स मतलब जो में कि क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सीमेंट में हमारा प्रेजेंस ऑफ लम्प्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब क्या हम समझ लेंगे, सीमेंट हमारा बढ़िया बेहतरीन है। एग्जाम्पल में आप लोगों को बता ही दिया, दो गांव वाला। ठीक है, और ऐसे देखेंगे तो कोई पिंड मतलब आप सीमेंट का भी देख लीजिए, जब सीमेंट एक्सपायर हो जाता है हमारा, सीमेंट जब एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है, उसका पिंड मतलब बध जाता है। ठीक है, पिंड बध जाता है, सीमेंट हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो क्या वो हमारा सीमेंट खराब हो जाता है। तो ऐसे टेस्ट हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम खड़ा हो जाएगा तभी हम मानेंगे कि हाँ सीमेंट हमारा खराब है। लम्प्स एकदम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लम्प्स हमारा सीमेंट में होना ही नहीं चाहिए। आप सीमेंट का अगर खोल रहे हैं जो एक ही बैग, अगर उसके बोरी खोल रहे हैं तो तुरंत सीमेंट पूरा एक ही बार में गिर जाना चाहिए नीचे। लम्प्स रहेगा तो रुकेगा ना, अगर लम्प्स नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी अगर लम्प बन रहा है, समझ लीजिए कि सीमेंट हमारा क्या खराब हो रहा है। ठीक है, खराब है हमारा, उसको यूज में नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेंथ पे उसका प्रभाव जाता है हमारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, आगे हम चौथा देख लेते हैं। चौथा ऐसे ही बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद लिखते हैं इधर और बताते हैं। ये तो लिख ही लिए आप लोग।
ठीक है, थर्ड तक लिख लिए हैं। इधर आइए देख लेते हैं चौथा हमारा, ठीक है। तीसरा हो गया चौथा। चौथा हम कैसे पता करेंगे? अगर मान लीजिए कि हम फील्ड में टेस्ट करना है तो चौथा टेस्ट हम कौन सा करेंगे? तो चौथा जो टेस्ट हम करते हैं, जो सीमेंट का हमारा बैग होता है, जो बोरी होता है सीमेंट का, उसको क्या करेंगे? उसको खोलेंगे। सीमेंट का बोरी हम खोलेंगे और उसमें अपना हाथ सीधा अंदर डालेंगे, ठीक है। सीधा हाथ उसमें हम क्या करते हैं? अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अंदर डालने के बाद हमको कैसा महसूस होना चाहिए जिससे हम समझेंगे कि सीमेंट हमारा सही है? तो ठंडा महसूस होना चाहिए। कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा। सीमेंट के बैग में हाथ अंदर डालने पे हमको ठंडा महसूस होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। सीमेंट के बैग या बोरी, इसी को बोरी कहते हैं, ठीक है। बोरी यही होती है, बैग या बोरी, ठीक है। सीमेंट की बोरी, सीमेंट के बैग बोरी में हाथ डालने पर ठंडा महसूस होना चाहिए। कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा, ठंडा, ठंडा महसूस होना चाहिए। ठंडा महसूस हमारा होना चाहिए, ठीक है। ठंडा हमारा महसूस होना चाहिए, ठीक है। सीमेंट के बैग में जब हम हाथ अगर डाल रहे हैं अंदर तो हमारा कैसा महसूस होना चाहिए? ठंडा महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेंगे हम क्या? सीमेंट सही है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं पांचवा देख लेते हैं कि हमारा पांचवा क्या होता है, ठीक है। पांचवा ये देख लेते हैं कैसे पता करेंगे कि हमारा सीमेंट खराब है, सही है कि गड़बड़ है, ठीक है। पांचवा ये देखते हैं। पांचवा में हम पहले बता दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लिख देंगे, आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। एक हम बाल्टी लेंगे, ठीक है। बाल्टी लेंगे या कोई भी बर्तन ले लेंगे हम, ठीक है। कोई भी बर्तन ले लेंगे। बर्तन लेने के बाद उसको क्या करेंगे हम? बर्तन लेने के बाद उसमें सीमेंट हम डालेंगे, ठीक है। बर्तन कोई लेने के बाद, चाहे भगोना हो गया, चाहे बाल्टी हो गया, चाहे जग ही मान लीजिए, छोटा सा अगर ले लीजिए, जो है एक जग ही ले लीजिए टेस्ट करना है तो। मगर थोड़ा बाल्टी और उसमें बड़ी थोड़ा बर्तन होता है तो सही रहता है, टेस्टिंग थोड़ा अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम? सीमेंट पानी में डालेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, ठीक है। एक बाल्टी पानी ले लेंगे, सीधा सीधा एक बाल्टी पानी ले लेंगे। एक बाल्टी पानी में हम सीमेंट क्या करेंगे? थोड़ा सा सीमेंट उसमें हम डालेंगे। थोड़ा सा जब सीमेंट उसमें हम डालेंगे तो सीमेंट को हमारा क्या होना चाहिए? सीमेंट हमारा तली में जाके बैठ जाना चाहिए। तब हमारा क्या, अगर तली में जाके सीमेंट हमारा बैठ जा रहा है तो सीमेंट हमारा कैसा है? अच्छा सीमेंट है, मतलब सीमेंट की क्वालिटी हमारी अच्छी है, ठीक है। अगर सीमेंट हम एक बाल्टी पानी में अगर डाल रहे हैं तो सीमेंट पूरा नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, ऊपर तैरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बैठ गया तो समझ लीजिए कि सीमेंट हमारा अच्छा है। अगर अन्यथा अगर मान लीजिए कि उसी बाल्टी के ऊपर पानी पे तैर रहा है, सीमेंट हमारा ऊपर ऊपर तैर रहा बाल्टी पे, तो सीमेंट हमारा क्या है? सीमेंट हमारा खराब है, ठीक है, ठीक सीमेंट नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए तैरना नहीं चाहिए बाल्टी पे, बाल्टी के अंदर बैठ जाना चाहिए जाके सीमेंट, तब जाके हमारा सीमेंट क्या सही होगा। तो पांचवा यही है, ठीक है। पांचवा जैसे मान लीजिए हम बना दे रहे हैं
एक भगोना टाइप जैसे इसमें बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हम पानी ले लिए इसमें यहाँ तक, ठीक है। इसमें यहाँ तक मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लाके सीमेंट हम इसमें डालेंगे, ठीक है। सीमेंट हम लाके इसमें डालेंगे तो सीमेंट क्या होना चाहिए हमारा, तली में जाके हमारा सीमेंट बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे सीमेंट क्या करना चाहिए, तली में बैठ जाना चाहिए सीमेंट हमारा, ठीक है। ये मान लीजिए सीमेंट है, ये मान लीजिए हमारा सीमेंट है, ठीक है। ये तली में सीमेंट बैठा हुआ है, बैठा हुआ तली में सीमेंट, तली में बैठा सीमेंट, ठीक है। तली में बैठा सीमेंट, मान लीजिए ये सीमेंट है, ठीक है। बैठा सीमेंट है, सीमेंट ऊपर से हम डाल रहे हैं तो बैठा सीमेंट है, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी हमारी, ये गुड रहेगी, क्या गुड रहेगी, मतलब ये अच्छी है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की जो में कि हमारा है सीमेंट, ठीक है ना। इसकी क्वालिटी हमारी मतलब मान लेंगे अच्छी है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर नहीं होता हमारा, ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता, मान लीजिए कि इस पे क्या हुआ, ऊपर ही हमारा ऊपर सीमेंट क्या हुआ हमारा, तैरने लगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ऊपर सीमेंट हमारा क्या है, सीमेंट तैरने लगा, क्या हुआ हमारा, सीमेंट तैरने लगा। सीमेंट हमारा क्या तैरने लगा, जब हमारा सीमेंट तैरने लगा तो समझ लीजिए कि क्या हुआ, हमारी ये खराब सीमेंट है, क्या हो जाएगा हमारा, ये खराब सीमेंट हो जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, खराब सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बैड के नाम से भी जान सकते हैं, मतलब बुरा हो जाएगा सीमेंट, बैड सीमेंट रहेगा, खराब सीमेंट रहेगा, ठीक है। तो सीमेंट खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इतना आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, इतना आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो कोई किसी तरह की डाउट, अगर डाउट हो तो बताइए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए इसको एक बार और बल्कि बता दे रहे हैं, ठीक है, रिवीजन करा दे रहे हैं। पहला हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर हम लैब में नहीं है, फील्ड में, ठीक है ना, मान लीजिए कि लैब में नहीं है, फील्ड में है, तो हम क्या करेंगे, 5 टेस्ट से जान सकते हैं सीमेंट हमारा खराब है कि नहीं खराब है, अच्छा है, ठीक है ना। तो 5 टेस्ट कौन सा होता है, ये 5 टेस्ट होते हैं जो मैं कराया हूँ अभी, ठीक है। पहला कौन सा होता है, कलर टेस्ट। कलर कैसा होना चाहिए, मैं बताया हूँ, ग्रे होना चाहिए, कलर भूरा होना चाहिए, या लाइट ग्रीनिश शेड, हल्का हरा छाया जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता हमारा सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। फिजिकल टेस्ट कैसा हमारा होना चाहिए, उंगलियों के बीच में, उंगली के बीच में हम सीमेंट को क्या रगड़ रहे हैं, तो हमको सीमेंट कैसा महसूस होना चाहिए, स्मूथ महसूस होना चाहिए, मुलायम महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अब टेस्ट हो गया हमारा। नोट कर लीजिएगा एक शब्द जो भी बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ लम्प्स हमारा अगर सीमेंट में रहेगा तो सीमेंट कैसा रहेगा, इस टेस्ट को अगर करेंगे, अगर लम्प्स हमारा प्रेजेंस रहेगा तो सीमेंट क्या होगा हमारा, सीमेंट खराब रहेगा, प्रेजेंस ऑफ लम्प टेस्ट में, ठीक है। अगर लम्प सीमेंट में बना समझ लीजिए तो सीमेंट कैसा है, सीमेंट हमारा खराब है, अन्यथा लम्प्स नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। लम्प्स नहीं बना होना सीमेंट में, तब हमारा सीमेंट अच्छा है, ठीक है। तीसरा टेस्ट ये हो गया, ठीक है। अब चौथा हमारा आ गया, चौथा हमारा क्या आ गया, सीमेंट के अगर बैग में
ये चौथा है। सीमेंट के अगर बैग में क्या करेंगे हम, सीमेंट के बैग में मान लीजिए कि अपना हाथ डाल दे रहे हैं, इस तरह हाथ पूरा डाल दे रहे हैं सीमेंट के बैग में, ठीक है। बोरी जो सीमेंट की बोरी हम खोले, सीमेंट की बोरी खोलने के बाद उसमें पूरा अपना हाथ डाल दिए। जब उसमें पूरा हम हाथ डाल देंगे तो कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, जो स्कूल में लिखा हो, कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, ठीक है। ठीक था, ये लास्ट देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारा हो गया, लास्ट वाला क्या हमारा होगा, लास्ट वाला हमारा एक बाल्टी पानी ले लीजिए, ठीक है, एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उस एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सीमेंट डाल लीजिए, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में, क्या थोड़ी क्वांटिटी में हमारा सीमेंट बाल्टी में डाल लीजिए, जो कि यहाँ पे मैं बाल्टी बनाया हूँ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा उसमें सीमेंट डाल दीजिए, ये सीमेंट जो में कि हमारा जो पड़ रहा है ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा उसमें हम सीमेंट डाल देंगे। जब सीमेंट डाल देंगे तो देख लेंगे सीमेंट हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर सीमेंट हमारा नीचे जाके तली में बैठ जा रहा है सीमेंट हमारा नीचे बैठ जा रहा है, तो सीमेंट क्या हमारा, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है हमारी, गुड क्वालिटी का, ठीक है। अगर नहीं बैठ रहा है, अगर तैर रहा अगर ऊपर ही तैर रहा है सीमेंट, जैसे एग्जाम्पल में बताएं आप लोग को, बाल्टी के पानी में ऊपर ही तैर रहा है, तो सीमेंट क्या हमारा, सीमेंट हमारा खराब है, ठीक है, बैड हो गया है, सीमेंट हमारा खराब हो गया, ठीक है ना।